Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Miraj Atif and I am a level 1 student at Khan State Islamabad campus. So व्यूअर आपको पता है हम किसी नए इंटरव्यू के साथ आते हैं। तो आज के जो हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं वो है अरहम एजुकेशन वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, जो हमारे व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो लोग आपको जान सकें। जी, मेरा नाम अरहम एजुकेशन वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सिंस तकरीबन 9 मंथ से ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पर हम डिफरेंट प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं। उसके साथ-साथ एआई पे डिप्लोमा कर रहे हैं। वैसे मेरी एजुकेशन देखी जाए तो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट है। इंटर मैं कंप्लीट करूँगा और डिफरेंट स्किल्स में और बिज़नेसेस में मेरा रोल रहा है, मैंने काम किए हैं। कि बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन करवाया। तो आप मुझे अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं कि आप जब रेहान स्कूल को आपने रेहान एकेडमी को नहीं ज्वाइन किया था, तो आपकी पुरानी लाइफ कैसी थी और अब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? पुरानी लाइफ ऐसी थी कि हम सोशल मीडिया यूज़ करते थे, लेकिन उसको सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता था हमें। जैसे कि फ़ेसबुक हो गया और दीगर प्लेटफ़ॉर्म हो गए, लिंक्डइन का नहीं पता था मुझे। सुना था लेकिन नहीं, ये ऐसे नहीं पता था उसका अकाउंट कैसे बनता है, सारी चीज़ें कैसे होती हैं। और यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी रेहान कॉलेज में आके और अपनी जो है सेल्फ पावर को इम्प्रूव करा है, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करा है मैंने। और प्रोफ़ेशनल कैसे इंटरव्यूज़ करते हैं, ये भी मैंने सीखा है, लोगों से कैसे कनेक्ट होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेहान कॉलेज की तरफ से मैंने सीखी है, ड्यूरिंग इंटर्नशिप्स मैंने करी हैं। ओके, तो भाई आप मुझे ये बताएं कि आपने इंटर्नशिप से क्या-क्या सीखा? और आपको जैसे 1 साल होने वाला है, तो इस जो टाइम पीरियड है, इसमें आपने अपने अंदर क्या चेंजेस देखी? क्या-क्या आपको मुश्किलात आई? तो ये इस सब के बारे में बताइए। मैंने इंटर्नशिप्स में बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि 7 मंथ्स की मेरी इंटर्नशिप थी, वो मुनव्वर कैंपस में थी कराची में। वहाँ पर मैं एज़ एचआर असिस्टेंट था, जो है वहाँ पर मैम रुबाब को असिस्ट करता था। वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। गेस्ट के जो हैं डिफरेंट गेस्ट विज़िट करते थे, उनके टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करना, उनसे कनेक्शन बिल्ड करना और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी। और एज़ फैसिलिटेट भी मैं स्टूडेंट्स को करता था वहाँ पर। तो बच्चों को कैसे गाइड करना है, उनके माइंडसेट के मुताबिक उनसे कैसे बात करनी है। ओवरऑल मैंने वहाँ पर मेरी इंटर्नशिप में मैंने डिसिप्लिन सीखा और भी ओवरऑल मैंने अपनी रूटीन को बेहतर करा कि हम वहाँ पर जो है कॉलेज 4 इयर्स का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। हॉस्टल आप समझ लें, वहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। मेरा ताल्लुक़ कराची से ही, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि कॉलेज है, हॉस्टल है और रूल्स भी उनके, वहाँ पर आपको रहना है, रेजिडेंशियल है। तो वहाँ रह के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ओके, तो आप मुझे ये बताएँ, जैसे अब आपने बताया कि उधर हॉस्टल है, तो हॉस्टल में क्या-क्या मुश्किलात आई? क्योंकि आप पहले तो आप अपने घर में ही रहते होंगे। आपकी वो आवाज़ नहीं आ रही। तो तो अ, 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 आपकी वॉइस बहुत अटक-अटक के आ रही है। वाई-फाई का इशू है।
जी सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो मेरा आपके लिए कि जैसे आपने पहले अपने घर में इंसानों के साथ अपनी मतलब जो लाइफ है वो गुजारी है, तो अब आपको जैसे अलग होना पड़ा, हॉस्टल में आना पड़ा, तो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और इसमें आपको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी शुरू के दिनों में, तो इस बारे में हमें बताएं। देखें, मैं पहले भी तकरीबन ऑलमोस्ट 3.5 साल जो है हॉस्टल में गुजार चुका हूँ। जब जो है 8 पास होके मैंने हॉस्टल ज्वाइन करा था, जहाँ इस्लामिक स्टडीज़ और जो है एकेडमिक दोनों तालीम दी जाती थी। तो स्टार्टिंग से मेरी आदत थी, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी थी कि घर से दूर रहने की और टाइम स्पेंड करने की, नया कुछ सीखने की। तो इतना बड़ा मुझे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही इतनी कोई मुश्किलात आई। हाँ, ये है कि आप डिफरेंट जगह जाते हो, वहाँ पर आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है और लोग अलग होते हैं, आपको एडजस्ट करना होता है। ओके, तो अगर जैसे अब बहुत से न्यू स्टूडेंट हैं जो कि हमारे जो रेहान एकेडमी होगी, रेहान स्कूल हो गए, अलग अलग कैंपसेस, तो इसमें बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो जो हॉस्टल में रहते हैं तो उनके लिए आप मतलब क्या पॉइंट देना चाहते हैं कि वो इस तरह मतलब अपनी जो लाइफ है वो हॉस्टल में भी बेहतर गुजार सकें। आपकी आवाज़ सही से नहीं है, वापस रिपीट कीजिएगा। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने लाइफ गुजारी, पहले भी 3 साल गुजारे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि हॉस्टल में किस तरह लाइफ गुजारनी है, तो आप जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें क्या अपने जो एक्सपीरियंस है अपनी उससे क्या एडवाइस देना चाहते हैं। एडवाइस ये देना चाहूँगा कि अगर आप हॉस्टल ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी हॉस्टल हो, आपको सबसे दोस्ती करनी होगी और नया सीखने के लिए सबसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना होगा। क्योंकि जो है, अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट आप नहीं रखोगे, अगर किसी से लड़ाई करोगे, तो ये भी हो सकता है कि आपको आपको आपसे भी लोग लड़ाई करें ग्रुप बना के आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन ये होता है सबसे आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना होता है। आप अच्छे रहोगे तो लोग भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि अरहम भाई आपने उसमें इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि आपने मतलब बिज़नेसेस किए हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताएँ कि आपने कौन-कौन से बिज़नेस किए और वो रिहान अकेडमी में आने से पहले किए हैं या उसके बाद किए? तो ये अपना जो बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा-सा हमें हमारे साथ शेयर करें। बिज़नेस तो मैं नहीं कहूँगा, एज़ मैंने जो है जॉब्स की थी इंटर्नशिप के लिए। और जो है, जैसे कि कॉल सेंटर में काम करना हो गया, तकरीबन 5 to 6 मंथ मैंने कॉल सेंटर में जो है जॉब की है एज अ सेल्स पर्सन। और जो है, और भी जैसे कि शॉप हो गई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, जो ट्रक के पार्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक के पार्ट्स होते हैं, उनको कैसे उनकी इंटर्नशिप होती है वो मैंने करी है। प्रॉपर जो है, दुकान पे जाकर उन वेयर हाउसेस होते हैं और क्या क्या पार्ट्स के नेम होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको जैसे 1 साल होने वाला है, तो आपने रेहान अकेडमी से आपने अभी तक मतलब कुछ सीखा है, वो तो सीख लिया आपने, जो भी है कोडिंग वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसमें सब आ जाता है। तो इस कौन-सी ऐसी स्किल है जिससे आपने अर्निंग की हो? कोई ऐसी मेन स्किल? देखिए, अर्निंग जो है अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस पे हमारा पूरा 4 इयर्स का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। और अर्निंग की अभी तक हमारे जो है क्लासेस कह लें, या अभी तक हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया गया। पर्सनली भी हमें अलाउ नहीं है कि हम अपनी लर्निंग को छोड़ के जो है अर्निंग की तरफ आएँ। अर्निंग कर सकते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें आप उसको टीच करके सीख सकते हो, पैसे कमा सकते हो। लेकिन अभी हम लर्निंग प्रोसेस में, जब पूरा सीख जाएँगे ना ही किसी कस्टमर की नीड होगी हमें, क्योंकि हम सीखे हुए होंगे। हमें पता होगा कैसे मार्केटिंग करनी है, सारी चीज़ें। और चाहे वो एडिटिंग हो और कोई भी फ़ील्ड हो उसमें।
ओके, तो अभी तक करम भाई आपकी कोई अर्निंग नहीं है? अब रेहान कॉलेज में आने के बाद इन स्किल से तो अभी अर्निंग कोई नहीं करी मैंने, उसके अलावा अर्निंग्स होंगी, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें अभी तक कोई नहीं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएँ जैसे कि हमने एक वाला चूज़ करना था और आपने एजुकेशन वाला चूज़ किया, तो इसकी कोई ख़ास वजह और आपने किससे इंस्पायर होके ये एजुकेशन वाला चूज़ किया? एजुकेशन वाले रखने का ये पर्पस ये है कि एजुकेशन का मतलब होता है सीखना और सिखाना, और हम अपनी लाइफ पे अपने आप को देखें या कोई भी ह्यूमन बीन अपने आप को देखे तो हर वो लम्हे कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। और ओवरऑल जो हदीस भी है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो दूसरों को खुद सीखे फिर दूसरों को सिखाए। तो एजुकेशन वाला के यही रखने का पर्पस था। ओके, तो आप मुझे ये बताएँ कि आप जैसे एजुकेशन वाला रखा है आपने, तो आप अपने एजुकेशन के मतलब पढ़ाने और सिखाने के तरीके में कौन-सा ऐसा फ़र्क लाना चाहते हैं कि जिससे बच्चों को आसानी से समझ आए? क्योंकि आपने भी किसी से समझा होगा, किसी से सीखा होगा, तो उसमें भी आपको कोई कमी कोताही नज़र आई होगी, तो आप ये बताएँ कि आप कैसे पढ़ाएँगे स्टूडेंट्स को? सीखने से काम है, ये तो प्रैक्टिकल उस पर डिपेंड होता है, आप अपने आप को कितना इम्प्रूव करते हो। अगर आपकी कोई गलती होती है तो सेल्फ ही आपको पता लग जाती है कि ये गलती अगली बार सही करनी है। तो हाँ, उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, उसको अपने हर शख्स को इम्प्रूव करनी होती है। ओके सर, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको आपकी जो स्किल्स हैं, उनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी स्किल पे महारत हासिल है? जी, आपको आवाज़ आ अपना रही क्वेश्चन आप वापस से रिपीट कीजिएगा। है? तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आपकी जो स्किल है, उनमें से सबसे मतलब सबसे अच्छी आपको कौन-सी आती है? स्किल्स में से अगर आप टास्क की बात करें तो मुझे अच्छे कौन से टास्क आते हैं, और स्किल की बात करें तो इंटरव्यूज़ करना मुझे
पसंद है, लेकिन अभी बीच में बहुत गैप आ गया था, मेरे इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे थे, और उसके साथ-साथ एडिटिंग हो गई थोड़ी बहुत, कैनवा पोस्ट हो गई, ठीक और यही है। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएँ कि हम ये जो एडिटिंग करते हैं, तो ये मतलब आप किस तरह की करते हैं और कौन से टॉपिक पे करते हैं? जो टास्क दिए जाते हैं, हमारा टीचर ट्रेनिंग जो है कोर्स है कॉलेज का, ठीक, वो हम करते हैं। उसका पोर्टल हमारा डैशबोर्ड है। जैसे स्कूल का अलग होता है एसीसीएल और लेवल 1, लेवल 2 और बुक 1, बुक 2, वैसे हमारा टीचर ट्रेनिंग है। उसमें हमारे लेवल्स होते हैं, उसमें अलग-अलग टास्क होते हैं। फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज़ हो गए, और जो है एजुकेशनिस्ट के साथ कनेक्ट होना है आपको, और ईटी से बहुत सारे टास्क होते हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि भाई कि जैसे अब हम एक एआई स्कूल में पढ़ें और एआई की तालीम हासिल करें, तो उसके साथ अगर डिग्री होना ज़रूरी है कि नहीं? ये आपके हिसाब से कैसे है कि हम अगर जैसे मैं हूँ, तो मेरे पास डिग्री होना ज़रूरी है, हमें डिग्री करनी चाहिए या नहीं? आप जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि डिग्री होना ज़रूरी है। जी, जी। तो मेरा आंसर ये होगा कि इन स्किल्स के साथ-साथ आपको डिग्री भी करनी चाहिए, और जो है ताकि आप एक चीज़ पे डिपेंड ना हो। डिग्री भी आपकी हो, और साथ-साथ ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, और इसके बिना जैसे कि आगे कोई लाइफ नहीं है आगे। लेकिन इस स्किल के साथ-साथ आपको डिग्री भी, एकेडमिक तालीम जो वो भी पेपर्स भी देने चाहिए। ओके, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप कौन-सी क्लास तक पढ़े हुए हैं और अभी आप आगे मतलब जो अपनी जो पढ़ाई है वो साथ-साथ कर रहे हैं या सिर्फ़ एआई को टाइम दे रहे हैं? मैंने फर्स्ट ईयर तक पढ़ा हुआ है, और इंटर अपना मुकम्मल करूँगा इंशाल्लाह। बाकी यही है, सीखते रहते हैं रोज़ नया हर फील्ड में। ठीक, तो सर आप मुझे ये बताएँ कि अभी तक आपने कोडिंग की हुई है? कोडिंग से कोई भी आपने ऐप वग़ैरह बनाई हो? कोडिंग मैंने की हुई है, और उससे डिफरेंट क्लोन्स, वेबसाइट्स और वो सारी चीज़ें बनाई हुई है एजेंट आर के थ्रू, क्लाउड एआई के थ्रू, और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं। ठीक, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर जैसे अब हम चैटजीपीटी है, तो अगर कोई आम इंसान उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है, तो उसे क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? उसको ये फ़ायदे हो सकते हैं कि उसको कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी, और जो उसके दिमाग में जो जितने भी थॉट्स हैं, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर होंगे। कि अक्सर लोग होते हैं या कोई भी स्टूडेंट होता है, उसको अगर वो किसी टीचर से 2 सवाल पूछता है, 3 सवाल पूछता है, चौथे सवाल में उसको लगता है कि क्या टीचर शायद गुस्सा कर जाए, या उसके पास टीचर के पास भी टाइम नहीं होगा। चैट जीपीटी से अगर आप 15-20 सवाल भी पूछें, तो वो जवाब देगा, लिमिट उसकी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो आंसर आपको कर देगा। ठीक, तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप जो अपना एजुकेशन वाला है, उसके साथ आप अपनी कौन-सी और न्यू स्किल ऐड करना चाहेंगे, जिससे आपके जो एजुकेशन वाला है, उस पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आप इससे एजुकेशन वाले के साथ मतलब आप आगे और अच्छा काम कर सकें? देखिए, एजुकेशन वाले के साथ अब नई-नई स्किल्स तो हम सीखते ही रहते हैं, और एजुकेशन वाला तो आपके नाम की पहचान है। असल तो आपकी शख्सियत पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्किल्स है, और ओवरऑल आपका डिसिप्लिन क्या बता रहा है। और अगर आगे जाके कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो उस डिप या कोई स्पेसिफिक फील्ड में जाते हैं, तो उस एतबार से मेरा नेम होगा।
ओके, तो सर हमारे इंटरव्यू का टाइम मुकम्मल हो गया, तो आप हमारे व्यूवर्स को कोई लास्ट एडवाइस देना चाहती हैं? मैं आपके व्यूअर्स को ये एडवाइस दूंगा कि मेहनत करते रहें, एक एक एम की तरफ फोकस करें, अपनी रूटीन बनाएं, इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सो व्यूवर, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।